Assalamu alaikum viewers. Today we will talk about a book that is Invincible Thinking, written by Ryuho Okawa, the great Japanese writer. ये एक अजीम जापानी राइटर और गुरु है ryuho ओकावा। उनकी ये बुक है इनविंसिबल थिंकिंग। इनविंसिबल थिंकिंग यानी कि नाकाबिले तस्खीर सोच। इसका सब टाइटल है देयर इज़ नो सच थिंग एज डिफीट, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसा कि शिकस्त। तो इसमें उन्होंने जो डिस्कशन की है वो स्टार्ट में डिस्कस की है हमारा जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो मेन 3 लीडरशिप क्वालिटीज़ उन्होंने डिस्कस की हैं। वो कहते हैं लीडर शुड बी एबल टू सी इनटू द फ्यूचर। ये मैंने उनके जो लीडर्स के बारे में उन्होंने बयान की हैं क्वालिटीज़, उनकी जो मैंने जिस्ट निकाल के या क्रक्स हैं जो वो आपके सामने रखने की कोशिश करने लगा हूँ। नंबर 1 पॉइंट, लीडर शुड बी एबल टू सी इनटू द फ्यूचर। Number 2, leader should be able to make people feel that if they follow and stay close, they can expect a bright future, something good will happen. They furthermore add that in addition to above qualities which we have already mentioned, a leader must have enough past achievements to convince others of your standings. तो दूसरों को कन्विंस करने के लिए उनके पीछे जो पास्ट है उसमें भी उनके पास अचीवमेंट्स होनी चाहिए, तो फिर जाके लोग कन्विंस होते हैं और उसको लीडर तस्लीम करने के राज़ी होते हैं। तो इसके अलावा देखते हैं कि इनविंसिबल थिंकिंग जो है वो इटसेल्फ क्या चीज़ है। वो राइटर खुद इसको बयान करते हुए कहते हैं इनविंसिबल थिंकिंग इज़ अ फिलॉसफी इंडिस्पेंसेबल फॉर लीडर्स इन दिस न्यू एरा। दूसरी चीज़ जो बयान करते हैं वो कहते हैं इनविंसिबल थिंकिंग इज एन एटीट्यूड। इनविंसिबल थिंकिंग है जो वो एक एटीट्यूड है कि कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में कैसे भी वाक़यात रूनुमा हों, लेकिन आप हमेशा उसमें मुस्बत पहलू ढूंढें और उस सिचुएशन को, जो सूरत हाल है, उसको अपने फ़ायदे की तरफ फेर लें। Invincible thinking is an attitude. No matter what happens in your life, you can always find something positive and turn any situation to your advantage. तो अपने फ़ायदे के लिए आप किसी भी सिचुएशन को यूज़ कर सकते हैं। यही है इनविंसिबल थिंकिंग, कि जो हार तस्लीम ना करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।